क्या ये रेंज निकाल रही है। इस तरह से मैं अगर चलूँगा ना तो 200 किलोमीटर की रेंज निकाल देगी। थोड़ा सा मैं ब्रेक यूज़ करूँगा ऑर्बिटर तो मरवा देगा मुझे। 1 लाख की बजट में TVS किसी को भी नहीं छोड़ रही है। 1,04,000 एक्स शोरूम जामताड़ा में इसकी प्राइस है। और क्या मिल जाता है, IDC रेंज 158 किलोमीटर की कंपनी क्लेम कर रही है। भाई साहब क्या है ऑर्बिटर में इतनी खास, चलिए पता कर लेते हैं। इसका वॉक अराउंड डिटेल में मैंने सारा कुछ एक एक करके बता दिया है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो पे दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब मैं कोई भी चीज़ बात करूं। तो सस्पेंशन जो है ना दोस्तों, वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। टायर जो फ्रंट में है ना वो 14 इंच की मिलती है और रियर में 12 इंच की मिलती है। इसकी जो मोटर है 2.5 किलोवाट की है और बैटरी 3.1 किलोवाट की मिल जाती है। एक्स्ट्रा फीचर की बात करूं तो क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड, लाइव असिस्ट, राइड एक्सपीरियंस में वो सारा कुछ कवर करने वाला हूँ। तो अभी तो मैं बैठ गया हूँ फ़िलहाल राइड करने के लिए। क्या दिखता है डिस्प्ले पे दिखेगा आपको 100% चार्ज और 100% पे मैंने चलाया था 1.1। और इसमें क्या दिखता है मैं दिखा दूँ तो डिस्टेंस दिखा रही है 100% चार्ज पे 115 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रही है अभी। और कंपनी क्लेम करती है IDC 158। तो 1% बैटरी पे मैं चेक करूँगा तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि मैं टोटल 10 किलोमीटर इसे चलाऊँ। तो 10 किलोमीटर चलाने के बाद ही मुझे पता चलेगा। तो ये ट्रिप B को मैं कर दे रहा हूँ रीसेट, यानी कि जीरो कर दिया है। अगर आपको हिल होल्ड भी सेट करना होगा ना तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। हिल होल्ड मोड जो है ना उसके बगल में एक सेट का ऑप्शन है। जैसे इसे लॉन्ग प्रेस करते हो तो फिर यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा, प्रेस मोड एक्टिवेट हिल होल्ड और डीएक्टिवेट। अगर मैं मोड को प्रेस कर दूँ तो डीएक्टिवेट हो गया। अगर फिर से ऑन कर दूँ तो फिर आपको वही प्रोसेस को फॉलो करना होगा, दोबारा से नहीं होगा। मैं हिल होल्ड को क्या करूँगा, चालू कर देता हूँ ताकि मुझे जो राइड एक्सपीरियंस है ना वो अच्छे से मिले। फ्रंट पे आपको इस तरह से दिखने वाली है। एक विंड शील्ड मिल जाती है, iQube जैसा ही मिरर है, पास लाइट मिल जाती है, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाती है, हॉर्न इसकी। और एक ये जो है ना, पहले तो मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, सिंगल क्लिक पे स्टार्ट हो जाती है। देखिए स्टार्ट हो गई है। और दिखा दूं आपको तो ये जो पार्क है ना ये रिवर्स के लिए दी गई है। हल्का सा लॉन्ग प्रेस करना होगा तो फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड पे ये मैक्सिमम 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाती है। और एक बार और प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स जाएगी। रिवर्स इसकी अगर मैं बात करूं फ्रंट से तो फ्रंट से ज़्यादा इसकी पावर जो है ना वो रिवर्स पे ज़्यादा निकल के आ रही है। और मोड को एक बार सिर्फ दबा देना है तो वो ये इको मोड्स में चली जाएगी। इको मोड पे 115, रिपीट कर दे रहा हूँ। और मोड को चेंज करते हो ना तो सिटी मोड पे 97 की रेंज दिखाएगी, टाइम दिखाएगी। और भी कुछ अगर कुछ फंक्शन आपको एक्टिवेट करना है, जैसे स्टैंड को मैं एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पे वो जलती है। अगर मोटर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये जलेगी। इंडिकेटर के लिए यहाँ पे लाइट दी गई है। 5.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है, LCD कलर डिस्प्ले है। और मैं दोबारा से करता हूँ स्टार्ट। लेफ्ट साइड में जो है ना वो आपको एक ब्रेक लॉक भी मिलती है। अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ रोड पे मैं इसे राइड कर रहा हूँ। एक बार मैं आपको इको मोड की टॉप स्पीड दिखा दे रहा हूँ। इको मोड पे जो टॉप स्पीड निकल के आ रही है वो 47 की टॉप स्पीड निकल के आ रही है। दोस्तों क्या लगता है आपको 10 किलोमीटर में इसे जब राइड करूँगा तो फिर ये कितनी परसेंटेज बैटरी को कंज्यूम करेगी। क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो जा रही है। कितनी लोअर स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट होगी मैं वो देख ले रहा हूँ। क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ता है। एक बार जब आप इसे क्लिक करते हो ना तो फिर वो एक्टिवेट दिखाती है। दोबारा से एक बार फिर से प्रेस करना पड़ेगा तो फिर वो एक्टिवेट हो जाती है। अगर मैं थ्रोटल लूँ तो क्रूज़ कंट्रोल हट जाएगी। ब्रेक भी अगर मैं प्रेस करूँ, देखिए रेडी बता रही है, दोबारा से प्रेस करना पड़ेगा। इतनी स्पीड पे मैं कर रहा हूँ तो नहीं हो रही है, यानी कि ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए तभी क्रूज़ कंट्रोल ये काम करेगी। ऑर्बिटर के साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी पे कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है। क्रूज़ कंट्रोल अगर मैं प्रेस करता हूँ तो रेडी, एक बार और प्रेस करना होता है लेफ़्ट साइड में तो वो ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगी 31 की स्पीड पे। ये हल्का सा मैं यहाँ पे जो बबलिंग था ना उस पर मैं रन करा ऑर्बिटर को, लेकिन
क्या दोस्तों मैं क्या बात करूं इसके बारे में। ये चलने में सॉफ्ट तो है, लेकिन अगर आप बोलेंगे iQube से सॉफ्ट है तो वो इसमें नहीं है। लेकिन पीछे में लंबी सीट मिल जाती है, फ्रंट पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाती है, नीचे में एक फ़ोन रखने के लिए और वॉलेट रखने के लिए ये सारा कुछ मिल जाता है। झोला वोला टांगने के लिए नीचे में एक हैंगिंग मिल जाती है और काफ़ी लंबी चौड़ी बनाई गई है ऑर्बिटर को रेंज के साथ। तो फ़िलहाल तो 1% रेंज ही घटी है। और अगर दोस्तों मैं दिखा दूं आपको 1% रेंज घटने के बाद ये चली कितनी है, तो मोड को मुझे यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। बाबा रे, क्या ये रेंज निकाल रही है। इस तरह से मैं अगर चलूँगा ना तो 200 किलोमीटर की रेंज निकाल देगी। 2 किलोमीटर चली है 1% पे, तो 100% पे कितनी हो जाएगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं बात कर दूं कि इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, तो मोटर की पावर जो है ना वो कहीं चढ़ाई मिलेगा तभी मैं बात करूंगा। फिलहाल तो क्रूज़ कंट्रोल का मज़ा लीजिए, ऐसे काम करती है क्रूज़ कंट्रोल। TVS किसी को छोड़ने वाली नहीं है, अपने कॉम्पिटिटर को भी और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उसको भी। क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ ये निकाल रही है ना कि 30 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से अगर आप इसे लॉक कर देते हो तो ऐसी चलेगी ऑर्बिटर। क्रूज़ कंट्रोल का मज़ा तो यही है असलियत में। लेकिन मुझे कमेंट आया था कि ऐसा ना करिए, तो मैं फ़िलहाल उतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती है। 47 पे लॉक करा, 47 की स्पीड पे ये क्रूज़ कंट्रोल काम नहीं कर रही है। बहुत बार मैंने प्रेस किया, 40 की स्पीड पे ये क्रूज़ कंट्रोल काम करी, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये एक्चुअल में काम करी है। बार बार मैं प्रेस कर रहा था। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे चलना है, 20-40 की स्पीड पे चलना है, तो फिर बहुत ही आरामदायक होने वाली है आपकी जो राइडिंग है वो। क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, लॉन्ग रेंज के लिए ज़्यादा क्रूज़ कंट्रोल की ज़रूरत आपको स्लो पे ही चलती है। जब आप लोग 2 या 3 लोग बैठते हो, रिकमेंडेशन है 2 लोग ही बैठिए। कंपनी ने तो इतना लंबा सीट दिया है कि आप 4 भी बैठ सकते हो, लेकिन वो रिक्सी हो जाती है। फुटरेस्ट ठीक है, फुटरेस्ट में अगर मैं दिखाऊँ आपको कि कितनी फुटरेस्ट मिलती है आपको, तो इतनी मिलती है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे करूँगा ऑफ रोड पे ये कैसे काम कर रही है इसकी सस्पेंशन। दोस्तों फ्रंट में जो है ना वो 14 इंच की टायर मिलती है और रियर में आपको 12 इंच की मिलती है। और ऑफ रोड पे मैं ऐसा कर सकता हूँ इस गाड़ी के साथ, तो ये तो बहुत ही कमाल का चीज़ है। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ। डिस्क्लेमर है बॉस, मत करिए ऐसा। लेकिन जो राइडिंग एक्सपीरियंस है ना, ये सारी डिटेल मुझे इस वीडियो पे कवर करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट तो करूँगा ही, क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो सस्पेंशन रियर का जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेक भी गजब है, तुरंत रुकती है। सस्पेंशन मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, सस्पेंशन जो है ना वो रियर में एडजस्ट कर सकते हो। सस्पेंशन कैसे एडजस्ट होगा मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। रियर का जो सस्पेंशन है ना वो आप एडजस्ट कर सकते हो, वो भी हाथ से कर सकते हो, आपको कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं हल्का सा अभी हाथ से ही किया हूँ और घुमा देना है, और हल्का सा ऊपर उठाना है और घुमा देना है। देखिए घूम जा रही है, फिर जैसे आपको घुमाना है। 4 लॉक आती है इसमें, आप आराम से एक एक लॉक को चेंज कर सकते हो। ये मैंने अभी थोड़ा हार्ड सस्पेंशन को करा था, तो मैं इसे कर दे रहा हूँ सॉफ्ट करने के लिए हल्का सा उठा के घुमाना है। ये हो गई है, हाथ से ही हो जा रही है, कोई भी झंझट वाली बात नहीं है। मैंने आपको अभी दिखा दिया कि आप ऑर्बिटर का सस्पेंशन एडजस्टेबल हाथ से कैसे कर सकते हो। और क्या दिखाना है मुझे, थोड़ा सा सस्पेंशन ट्रेवल दिखाना है। हार्ड है कितनी हार्ड है, या फिर सॉफ्ट है तो कितनी सॉफ्ट है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को चेक करूँगा। यहाँ पे मैं कुदाने वाला हूँ, 169 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है ऑर्बिटर, और मैंने कुदा दिया, लेकिन कहीं पे भी सटने वाली नहीं है। थैंक्स टू सिद्धि विनायक को मैं करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने मुझे ये नई नवेली गाड़ी दी है टेस्ट करने के लिए कि ऑर्बिटर को आप टेस्ट करिए, कुछ कमियां हैं तो मुझे बताइए। तो फ़िलहाल तो मुझे कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। अब मुझे थोड़ा सा और टेस्ट करना है।
हील होल्ड भी चेक करना है। तो हील होल्ड क्या है, ये इंक्लाइन पे काम करती है या फिर डिक्लाइन पे काम करती है, कैसे काम करती है, तो उसके लिए तो मुझे चेक करना तो पड़ेगा। ऑर्बिटर अगर आप लेते हो तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस की भी ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि गाड़ी लंबी है और मैं यहाँ पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को चेक कर रहा हूँ। क्या कहीं सटेगा? कहीं नहीं सट रहा है भाई साहब, क्योंकि आगे में 14 इंच की टायर मिलती है, 2 इंच ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको हील होल्ड प्रॉपर में कैसे काम करती है, इसका आप फ़ायदा कैसे ले पाओगे। तो उसके लिए आपको थ्रोटल देना है, थ्रोटल देंगे तो चढ़ाव मिलेगा ऐसा, तो ऐसा तो मेरे पास है, आपके पास हो ना हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे उठाया, अब थोड़ा सा मैं ब्रेक यूज़ करूँगा और थोड़ा सा एक्सीलेटर भी। तो लिखा हुआ आ गया था क्लोज थ्रोटल। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक को छोड़ता हूँ, ब्रेक को लेता हूँ, ब्रेक को हल्का सा प्रेस करके रखा हूँ, पिछला ब्रेक को, या फिर आप आगे का भी चाहे तो प्रेस कर सकते हो। तो अभी तक तो एक्टिवेट नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिक ही लग रहा है ना पीछे जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट हो जाएगी। अब गाड़ी ना आगे जाने वाली है ना पीछे जाने वाली है। मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ कैसे काम करेगी। देखिए थोड़ा सा थ्रोटल को लिया और हल्का सा ब्रेक प्रेस करके बस छोड़ देना है, लेकिन ये अभी एक्टिवेट नहीं होने वाली है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखिए हल्का हल्का पीछे जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, फिर रुकना है, उसके बाद थोड़ा सा पीछे और जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ब्रेक को आपने प्रेस करके ही रखा है। अब इसे लगने लगा है कि अब गाड़ी पीछे जा रही है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ही यहाँ पे हील होल्ड एक्टिवेट दिखाने लगेगी, लेकिन अभी तक नहीं दिखाई है। तो थोड़ा सा पीछे में लेके जाता हूँ, इसे रोका है मैंने यहाँ पे, देखिए हील होल्ड एक्टिवेट हो गई। तो इसी तरह से काम करती है। अगर आप सोचोगे ब्रेक लगाया और हील होल्ड काम कर दिया, वैसा नहीं है। जब इसे लगेगा कि गाड़ी पीछे जा रही है तभी काम करने वाली है। फिलहाल तो हील होल्ड कैसे काम करती है मैंने इसे दिखा दिया। अब चलता हूँ रोड पे। किसी भी तरह का कंडीशन में चलोगे ना आप, तो ऑर्बिटर के साथ आपको नर्वस फील नहीं होने वाला है। हील होल्ड मैंने आपको दिखा दिया। हील होल्ड आपने किसी और का वीडियो में देखा था क्या? हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, या फिर ये फीचर आपके लिए यूज़फुल है तो हमें एक बार ज़रूर रिप्लाई कर दीजिएगा। कमेंट पे ही रिप्लाई करना है आपको। क्रूज़ कंट्रोल देखिए 18 का स्पीड है, काम नहीं कर रही है। 16 का स्पीड है, काम नहीं कर रही है। लॉन्ग प्रेस भी करने से फ़ायदा नहीं है। और थोड़ा सा जैसे मैं 20 का स्पीड पे लेके आया तो फिर ये क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो गई। क्रूज़ कंट्रोल तो मैंने एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन क्या लगता है आपको, ऊपर चढ़ाव अगर रहता है तो क्रूज़ कंट्रोल कैसे काम करेगी? हो सकता है कि अगर हिली एरिया हो या फिर अचानक से उबड़ खाबड़ रास्ता आ जाए तो काम करेगी कि नहीं करेगी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे चढ़ा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे थ्रोटल नहीं लिया हूँ, देखिए थ्रोटल नहीं लिया था और सामने से गाड़ी आई थी तो मैंने ब्रेक लगा दिया। दोस्तों ऑर्बिटर को चलाते समय आपको लगेगा कि रीजेन ब्रेकिंग इसमें नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजेन भी आपको मिलता है। यहाँ पे देखिए रीजेन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रीजेन काम करती है या नहीं है। अपना काम ये बराबर करती है। और मैं थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, चढ़ाव पे इसकी जो पावर है ना वो कितनी निकल के आती है, यानी कि इसमें जो थ्रोटल में पावर है ना वो कितनी निकल के आती है। इको मोड पे ही चढ़ गया, मुझे सिटी मोड करने का कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ा। क्रूज़ कंट्रोल मुझे चेक करना है इसी एरिया पे, यहाँ से मुझे डाउन जाना है और मैं रिटर्न आऊँगा। रीजन तो कमाल का काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि रीजन नहीं। देखिए मैं चल रहा हूँ तो रीजन भी काम कर रही है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें दिया गया है और वो भी काफ़ी नॉमिनल है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पे दोस्तों क्रूज़ कंट्रोल को 21 की स्पीड पे सेट करा है और मैं थ्रोटल को लेने वाला नहीं हूँ। मैं देखता हूँ सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। ऑर्बिटर तो मरवा देगा मुझे। दोस्तों क्रूज़ कंट्रोल इतनी अच्छी तरह से काम करती है इसमें, आप मत पूछिए। एक बार आप राइड करिए, जामताड़ आइए, राइड करके देखिए कैसा लगता है। ज़रूरत है तो मैं नीचे में नंबर छोड़ रहा हूँ, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, वर्किंग आवर में ही आपको राइड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जो करना है आप पूरी अच्छी तरह से टेस्ट करिए, उसके बाद ही लीजिए। ऐसा दोस्तों जामताड़ा वालों का कहना है, मेरा नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि कस्टमर की संतुष्टि सबसे ज़रूरी है।
आप राइड करिए, जाइए जामताड़ा एक बार राइड करके देखिए। फिलहाल दोस्तों अगर आप वीडियो इतना देर तक देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी बहुत सारा डिटेल है जो कि मैं चेक करने वाला हूँ। रेंज तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है कि कितना रेंज निकल के आया है, जो कि मैंने बरोबर सिटी मोड यूज़ करा है, कहीं कहीं इको मोड भी यूज़ करा है। सिटी मोड पे मैं टॉप स्पीड देखता हूँ और इसकी एक्सेलरेशन भी देखता हूँ कितनी निकल के आएगी। टॉप स्पीड 65 है, जाती कितनी है। सिटी मोड पे 67, 68, टॉप स्पीड 68 गई है। कंपनी 65 to 68 बताती है। और क्रूज़ कंट्रोल को अगर मैं सेट कर दूं दोस्तों तो क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे भी सेट हो गया, सिटी मोड पे हो गया है। सिटी मोड पे 57, 60 के स्पीड से नीचे रखोगे तो क्रूज़ कंट्रोल सेट हो जाएगी और आप ऐसा एंजॉय कर सकते हो। अगर आप इको मोड पे क्रूज़ कंट्रोल को सेट करते हो ना, ओनली इको मोड पे, तो फिर आपको मिलने वाला है 20 to 40 का स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल। और सिटी मोड पे ये आराम से चलती है। सिर्फ मैंने हाथ रखा है। अब जैसे मैंने ब्रेक लिया, रीजन काम करना स्टार्ट करती है। मुझे यहाँ पे कुछ भी लैग नहीं लगा, लेकिन हाँ अगर क्रूज़ कंट्रोल ऑफ नहीं होती तो थोड़ा और मज़ा लगता। लेकिन कंपनी बहुत ही सोच समझ के कोई भी चीज़ देती है। कुछ फ़ायदेमंद है, कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। एक बार आप ब्रेक लीजिए और फिर से क्रूज़ कंट्रोल को प्रेस करिए। बटन है तो ख़राब होगा तो चेंज भी होती है, लेकिन इतनी जल्दी इसकी क्वालिटी देख के मुझे नहीं लगता है कि ये जब तक आप गाड़ी ले रहे हो 7-8 साल तक कुछ होने वाला है इसकी बटन्स। क्रूज़ कंट्रोल सिटी मोड पे 31 की स्पीड पे लॉक हो जा रही है। और डीएक्टिवेट अगर करना है तो क्रूज़ कंट्रोल अगर आप प्रेस करते हो तो नहीं होगी, तो उसके लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। वो भी हल्का सा ब्रेक, एक बार लिया था, थोड़ा सा लिया था। अगर मैं दोबारा से क्रूज़ कंट्रोल को ऑन करूँ तो नहीं होगी, तो मैं मोड को चेंज कर ले रहा हूँ और क्रूज़ कंट्रोल को कर दिया है सेट। दोस्तों उबड़ खाबड़ रास्तों में या फिर किसी ऐसी एरिया पे अगर आप चलते हो तो क्रूज़ कंट्रोल का जो मज़ा है ना वो गजब लगने वाला है। तो हिल होल्ड क्रूज़ कंट्रोल के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, आप तो देख ही रहे हो। तो और आपको क्या लगेगा इस वीडियो पे और क्या देखना है आपको। अब दोस्तों मैं ऑर्बिटर का राइड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि राइड करने में डेली टू डेली यूज़ के लिए ये व्हीकल कितनी बेटर निकल के आएगी। दोस्तों इसकी जो हैंडल है ना वो काफ़ी सॉफ्ट है, आपको कभी भी नर्वस फील नहीं कराएगी। एक हाथ से भी आप टर्न कर सकते हो। और दोस्तों मैं बात करूँ अगर सस्पेंसन की, तो सस्पेंसन उतनी सॉफ्ट नहीं है जितनी आपको iQube के साथ मिलेगी। और मोटर इसमें 2.5 किलोवाट की है और रेंज इतनी निकल के आती है। कंपनी ने बहुत ही चतुराई कर दिया है। रेंज इसमें क्या की है, 3.1 किलोवाट की बैटरी दे दी गई है और 2.5 किलोवाट की क्या लगा दिया है, मोटर। तो उससे क्या हो जा रहा है, जो रेंज है ना वो IDC निकल के ज़्यादा आती है। अब दोस्तों मैं शांत रहता हूँ थोड़ा सा, और इसकी जो सस्पेंसन है ना उसकी देखिए, इतनी भी हार्ड नहीं है कि आपको लगेगा कि हटर पटर खटर पटर वाला आवाज़ नहीं है ऐसा। और सस्पेंसन स्टिप उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी लगती है। यहाँ तक तो मैं शांत हूँ। और कोई भी आवाज़ आ रही है क्या, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा चाबी है नीचे, उसकी आवाज़ आ रही होगी। ब्रेक भी ठीक है। ABS का ज़रूरत तो फ़िलहाल नहीं है क्योंकि ये लो स्पीड स्कूटर है, लेकिन हाँ लाइसेंस फिर भी आपको चाहिए। और मैं बात करूं दोस्तों कि ये डेली टू डेली यूज़ के लिए कितनी यूज़फुल है, तो डेली टू डेली यूज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये देखिए कैसे चलाता है, ये मार देगा किसी दिन। डेली टू डेली यूज़ के लिए सामने में आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाती है। अगर आपकी बैटरी कभी भी डेड होती है, फ़ोन अगर आप इस तरह से रख सकोगे, अपना फ़ोन जो है ना ऐसे रख सकोगे, साथ में वॉलेट भी रख सकोगे, ठीक है। फ़ोन अंदर चला गया है, गिरने वाला नहीं है, झटका लेगा तो। और उसके साथ साथ थोड़ा सा जगह बचता है, नीचे में 2 स्पेस है। अगर कभी भी आपको मिले मौका हाथ अंदर डालिएगा तो थोड़ा सा स्पेस अंदर में जाके कम हो जाता है, ताकि आपका जो फ़ोन है वो अगर घुस जाए तो जब झटका देगा ना तो फिर वहीं पे वो एब्जॉर्ब कर लेगी, वो आपका फ़ोन गिरने नहीं देने वाला है। और बाकी की बात मैं कर दे रहा हूँ। बाकी की बात इसकी जो सस्पेंशन ट्रेवल है वो ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन हाँ और सॉफ्ट बना सकती थी कंपनी। लेकिन जिस तरह से सीट बनाई है ना, तो इस सीट के हिसाब से मुझे लगता है कि लोग तो इसमें 2 से ज़्यादा ही बैठने वाले हैं। लेकिन रिकमेंड है कि 2 लोग ही बैठिए, वो सही रहता है।
फ़िलहाल तो मैं अभी चल रहा हूँ क्रूज़ कंट्रोल पे। ये तो बहुत ही मज़ा लगा मुझे क्रूज़ कंट्रोल का, बाकी सब कुछ मैंने बता ही दिया। दोस्तों इसकी जो चार्जिंग की पॉइंट है वो नीचे में ही है, चाबी के बगल में ही मिल जाती है राइट साइड में। और इसकी जो चार्जर है वो 650 वाट की है। ये व्हीकल की वारंटी 3 साल 50,000 किलोमीटर तक मिलती है और बैटरी की भी वारंटी 3 साल 50,000 किलोमीटर तक मिलती है। चार्जर इसमें इंक्लूडेड है। चार्जर की भी वारंटी उतनी ही मिलेगी जितनी 3 साल कंपनी बोल रही है, यानी कि झंझट नहीं है। दोस्तों इसका जो रीजन है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काम भी कर लेती है रीजन और पता भी नहीं चलता है। बहुत सारी गाड़ियों में बहुत ही लेवल रहता है हार्ड करने का, सॉफ्ट करने का। इसमें कंपनी इसी तरह बनाई है कि आपको पता ही नहीं चलेगा रीजन। लेकिन मैं यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल को कर दे रहा हूँ सेट, क्योंकि इसका मज़ा अलग ही है। थोड़ा सा यहाँ पे जर्क है। हमारे यहाँ पे अभी चल रहा है इलेक्शन। डिस्प्ले पे इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि आपको कहीं पे भी नर्वस फील नहीं कराएगी। दिन हो रात हो, रात में अगर आप हेडलाइट को जलाते हो ना तो इसकी जो ब्राइट है वो तो फ़िलहाल अभी कम नहीं हो रही है, इसकी जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले की, लेकिन हो सकता है ये रात में कम हो। मज़ा तो मुझे क्रूज़ कंट्रोल में ही लग रहा है, लेकिन अगर आप थ्रोटल देते हो तो ये डीएक्टिवेट हो जाती है। ऐसा होना चाहिए था कि थ्रोटल देने के बाद जब गाड़ी लॉक हो जाए उतनी स्पीड में ही, तो फिर वो और अच्छी रहती। अब दोस्तों इससे मैं चढ़ाता हूँ ऊपर और अंदर जाके मैं बात करता हूँ कैसा है। ये है सिद्धिविनायक जामताड़ा का शोरूम। मोड को मैं सिटी कर ले रहा हूँ और फुल थ्रोटल दे रहा हूँ। उठना तो चाहिए, उठना क्या चाहिए, इतनी ज़्यादा पावर है तो फिर उठेगी ही। लेकिन 2.5 किलोवाट से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा पावर निकाल के ये देगी। ये जो थ्रोटल है वो सॉफ्ट है। अब दोस्तों मैं दिखा देता हूँ डिस्प्ले पे ये चली कितनी है। टोटल चली है 10 किलोमीटर और जो रेंज है वो 9% ख़त्म हुई है। और ये मैं हायर स्पीड पे भी चेक करा था, अगर आप नॉर्मल चलोगे ना तो ज़्यादा ही चलेगी। और दोस्तों 9% चार्ज ख़त्म होने के बाद ये 10 किलोमीटर चली है। और मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि ये कितनी चलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप नॉर्मल चलते हो ना क्रूज़ कंट्रोल पे 40 की स्पीड पे, तो ये आराम से IDC रेंज जो बताती है वो निकाल के देगी। और अगर आप मुझे इस वीडियो पे 1000 कमेंट करते हो ना तो मैं इसका एक रेंज टेस्ट, रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट ज़रूर लाऊंगा, बिना कोई पेड प्रमोट किए हुए। और दोस्तों ये भी वीडियो कोई पेड प्रमोटेड नहीं है। ये मैंने व्हीकल सिद्धिविनायक जामताड़ा से लिया था, तो उनका तो थोड़ा नाम बनता है, क्योंकि नई गाड़ी आपको दे रही है टेस्ट करने के लिए। उसमें भी आप अपने हिसाब से बोल सकते हो कि जो आपको सही लगता है। गलत लगता है तो आप गलत बोलो। तो अभी तक तो मुझे ज़्यादा सस्पेंसन के अलावा कुछ नहीं मिला है गलत बोलने का। सस्पेंसन थोड़ा और सॉफ्ट रहता तो बेटर रहता। हिल होल्ड कमाल का काम करता है। सबसे बेटर मुझे लगा इसका क्रूज़ कंट्रोल। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये व्हीकल आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो 1,04,000 की बजट में इससे बेटर आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि TVS की ब्रांडिंग मिलती है। इंडिया की टॉप 3 कंपनी में TVS आती है। इससे बेटर क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाली है। वारंटी आपको 3 साल मिलती है। एक्सटेंडेड चाहो तो आप करा सकते हो। इतनी लंबी सीट, ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा के साथ आपको कोई दे रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो ये वीडियो में इतना ही था दोस्तों। राइड एक्सपीरियंस मेरा कैसा लगा हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर ऑर्बिटर के बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो मैं नीचे में नंबर छोड़ रहा हूँ। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे।